बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूडल्स के खाली पैकेट को रेस्क्यू करने के 4 बेहतरीन से आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसके खाली पैकेट से आप किस तरह से ढेरों ढेर मसालों को पीस सकते हैं, किसी भी चीज़ को ग्राइंड कर सकते हैं, किचन को अपने ऑर्गेनाइज करेंगे नूडल्स के खाली पैकेट से और इसी तरह के बेशुमार टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे कनौर का मैंने खाली पैकेट ले लिया है। आपके पास कोई भी इस तरह का पैकेट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मजबूत इसका प्लास्टिक होता है। तो सबसे पहले आपने ना इस तरह चौरस सी शेप में सेट कर लेना है। इसे मैंने सेट कर लिया है। फिर इसकी बेस के लिए मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड काट करके रखा है। इसको हम नीचे रख देंगे। आप चाहें तो आप साइड्स पर भी काट लगा सकते हैं, पर मैंने इसको सिंपल ही रखा है। और जो साइड का एक्स्ट्रा एरिया है इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कैबिनेट में बहुत सारे खुले मसाला जात पड़े होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तो स्पेस भी ले लेते हैं, और जब हमें इन्हें निकालना होता है तो हमें एक से एक मसाला निकाल कर चेक करना पड़ता है। बास का जो मसाला ज़रूरत होता है वो पीछे होता है और इस तरह से मसाले भी गिर जाते हैं। तो इन सारे मसालों को हम इजीली इसमें सेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए काफ़ी सारे मसाला जात मैंने इसके अंदर ही सेट करके रख दी हैं, और इससे एक तो ये कैबिनेट में गिरते भी नहीं और कम स्पेस में बहुत आसानी से अरेंज होकर लग जाते हैं। तो आप कोई सी भी चीज़ें इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और खाली पैकेट मैंने ले लिया है और उसमें मैंने कार्डबोर्ड वगैरह नहीं लगाया। आप चाहे तो सहूलियत के लिए कार्डबोर्ड वगैरह लगा सकते हैं। इसे मैंने सिंपल ही रखा है। हमारी बहुत सारी बॉटल्स होती हैं जो मीठे वगैरह की इस तरह चीज़ों की होती हैं, तो उस तरह की बॉटल्स अगर गिर जाए तो इनमें से कुछ ना कुछ रिस्क आता रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी बॉटल्स को आप इसके अंदर अरेंज करके रख सकते हैं और ये आपकी कोई भी चीज़ जो है बाहर नहीं गिरेगी। तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैकेट से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारी बॉटल्स को इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। चलते नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कनौर का खाली पैकेट ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ एक प्लेट ले लिया और प्लेट की मदद से मैं इसको गोल शेप में कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं, तो मैं इसे गोल शेप में कट करूँगी। तो यहाँ पर प्लेट की मदद में मैंने 2 गोल साइज़ के पीसेस कट कर लिए हैं। तो इस तरह के पीसेस आप कट करके ना जमा करके रख सकते हैं। ये बड़े यूज़फुल है। किसी भी मसाले को पीसना हो, कुछ भी करना हो तो इनकी मदद से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यूज़ भी बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे मिक्सी जार का ढक्कन वगैरह कहीं खो जाता है और टूट जाता है। तो जब भी हम कोई मसाला पीस रहे होते हैं ना, तो वो पीसते वक्त बार बार बाहर निकलने का खतरा होता है। तो हम कोई प्लेट या कोई इस तरह की चीज़ें रख रहे होते हैं जिसकी वजह से जो मसाला जात होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, और प्लेट या ढक्कन वगैरह भी यूज़ करें तो वो गंदा हो जाता है। तो इसकी मदद से बहुत आसानी से आपका काम आसान हो जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। टूट भी गया है तो भी आपके मसाले जो है वो मिनटों में ग्राइंड हो जाएंगे। तो इस पैकेट को आपने इसके ऊपर रख लेना है और उसके बाद आप कोई प्लेट ले सकते हैं या रबर बैंड की मदद से इसे यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखा था। आप भी इसको बड़ा रखिएगा और उसके बाद आप इजीली टूटे हुए ढक्कन से भी ना इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। ढक्कन भी गंदा नहीं होगा और कोई मसाला आपका बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कनौर का जो छोटा पैकेट होता है मैंने वो ले लिया है। इसको आपने इस तरह से 4 तह में फोल्ड लगा लेना है। इसके बाद आपने कोई सा भी गोल ढक्कन ले लेना है। आप चाहें तो चौरस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर रखना है, उसको हम कट कर लेंगे सीजर की मदद से। कट कर लिया तो एक पैकेट में से कई सारी शेप हमारे कट हो जाते हैं। आप इन्हें किसी शेप में भी कट कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास नमक और मसाला जात को डालने के लिए ना डब्बे वगैरह नहीं होते या नमकदानियाँ नहीं होती, तो हम इस तरह के नमकदानियाँ बनाने के लिए इस तरह के डब्बों का यूज़ करते हैं और इनके ऊपर होल बनाते हैं। जब हम इन पे होल बनाते हैं तो कोई ना कोई नमी वगैरह इनके अंदर चली जाती है, या बच्चों के हाथ लग जाए तो वो उनको गिराते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर इसका यूज़ कैसे करना है, इस पैकेट को आपने इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर देना है और जिसे आप होल बना लीजिए। तो ये हमारा नमकदानी वाला स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि आप जब भी चाहेंगे तो नमक आपका बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। होल आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं और एक तो इसके अंदर हवा नहीं जाएगी। जब आपका काम हो जाए तो आप इसे ढक्कन लगा दें और कहीं पर भी सेफली इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मसाला जात ऐसे होते हैं जैसे ईस्ट वगैरह और ऐसी चीज़ें हम रखते हैं, तो उनके ऊपर हमें एयर टाइट करना होता है। तो इस तरह से इन्हें मुख्तलिफ शेप में कट करके आप किसी भी चीज़ के ऊपर एयर टाइट करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ज़ाया भी नहीं होती और इनको हम अच्छी तरह से रीयूज़ भी कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मीठे जार या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब हम इनमें से कुछ निकालते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्कता रहता है और काउंटर को भी गंदा करता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैकेट ले लिया है। इस पैकेट के बीच में आप इन बॉटल्स को रख दें और कहीं पर भी आप इन्हें रख सकते हैं। जब आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपका काउंटर भी गंदा नहीं होता। आज के सारे आइडियाज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे और आपकी लाइफ को आसान करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में इनको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडियाज़ अच्छे लगे तो एक लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।